गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सब बाल महाभारत का पाठ 29 का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है पहला, दूसरा और तीसरा गुण। इसका क्या नाम है? पहला, दूसरा और तीसरा दिन। तो इस पाठ को हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिया था, और इस वीडियो में हम लोग इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लिखिए। ठीक है? तो इस पाठ से बच्चों हमारा जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो क्या है? पहला प्रश्न इसका वो ये है कि पहले दिन की लड़ाई में पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने ठीक है, पांडवों पर कैसा हमला किया? पांडवों पर कैसा हमला किया? ठीक है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? उत्तर आप लोग लिखिए। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। पांडवों यानी पांडव सेना, ठीक है, पांडव सेना थर्रा यानी थर्राना मतलब कांप जाना, थर्रा उठी। ठीक है, पांडवों की सेना क्या हो गई थी? थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। किसके मन में भय छा गया था? युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। भय यानी डर, भय छा गया। ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न दूसरा कि सारी कौरव सेना में तीन कौन ऐसे 3
कौन ऐसे वीर थे, 3 ऐसे कौन वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, मुकाबला कर सकते थे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सारी कौरव सेना में कौन ऐसे, सारी कौरव सेना में 3 कौन ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। तो कौन कौन से वो लोग थे, उत्तर लिखेंगे इसका, उत्तर हमारा दूसरा लिखेंगे सारी कौरव सेना, सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, कौन कौन से ऐसे 3 वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। एक थे भीष्म, ठीक है, एक थे भीष्म, दूसरे थे द्रोण और तीसरे कौन थे बच्चों, कर्ण, द्रोण और कर्ण, ठीक है। तो इस प्रकार सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, कौन कौन, भीष्म, द्रोण और कर्ण, ठीक है। तो हमारा पहला प्रश्न क्या था, पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर कैसा हमला किया। उसका उत्तर था, पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी, युधिष्ठिर के मन में भय छा गया, ठीक है। और दूसरा प्रश्न है हमारा, सारी कौरव सेना में 3 कौन ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। तो सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण, ठीक है। इसके बाद प्रश्न तीसरा लिखेंगे हम लोग, प्रश्न तीसरा है हमारा, कि कौन आचार्य तीसरा लिखेंगे बच्चों, सात्विकी द्वारा
छोड़े गए, छोड़े गए एक बाण, छोड़े गए एक बाण ने किसके सारथी को मार गिराया, किसके सारथी को मार गिराया, को मार गिराया। तो सातकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने किसके सारथी को मार गिराया, यह हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा, उत्तर तीसरा, सातकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया, सारथी को मार गिराया। ठीक है, सातकी द्वारा छोड़े गए एक बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। ठीक है, अब अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न चौथा, सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख देख कर क्या मनाने लगे। सब कौरव वीर यानी कौरव के वीर यानी जो वीर बहादुर सेनाएं थी, कौरव के जो वीर थे, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर देख देख कर, देख देख कर क्या क्या मनाने लगे, क्या मनाने लगे। वो लोग क्या मनाने लगते हैं? जब युद्ध होता है, युद्ध का ये हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, युद्ध जब छिड़ती है तो युद्ध का पहला, दूसरा और तीसरा दिन क्या क्या होता है इन 3 दिनों में, इस पूरी घटना को इस पाठ में वर्णित किया गया है। तो वही बोल रहा है, पूछ रहा है कि जब युद्ध छिड़ा, युद्ध हुआ, तो सारी सेना, कौरव सेना के वीर जो थे वो कौन से 3 वीर थे जो अर्जुन से मुकाबला कर सकते थे? उसमें से थे भीष्म, द्रोण और कर्ण। और इस प्रश्न में क्या पूछा बच्चों कि सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख देख कर क्या मनाने लगे थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सब कौरव वीर, सब कौरव वीर पश्चिम की ओर देख देख कर, पश्चिम की ओर देख देख कर, देख देख कर यह मनाने लगे कि, यह मनाने लगे कि, क्या मनाने लगे कि कब सूर्यास्त, कब सूर्यास्त हो, कब सूर्यास्त हो और युद्ध बंद हो, और क्या हो, युद्ध बंद हो। क्योंकि सूर्यास्त जैसे ही होता है तो युद्ध क्या
क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और फिर दूसरे दिन सूर्य के उदय होते ही एक सिग्नल बजता है और युद्ध का क्या होता है, फिर से वो शुरू हो जाता है। तो जब कौरव के वीर हारने लगे थे और देखे कि हमारी सेना कमजोर पड़ने लगी है, तो जो कौरव के वीर थे पश्चिम की ओर देख देख कर, क्योंकि सूर्य हमारा कहाँ अस्त होता है, कहाँ छिपता है, पश्चिम की ओर, तो बार बार वो पश्चिम की ओर देख रहे थे कि कब सूर्य अस्त हो और युद्ध क्या हो, बंद हो जाए ना। आज के दिन मतलब जिस दिन वो हार रहे थे उस दिन युद्ध क्या हो जाए, बंद हो। यही वो पश्चिम की ओर देख के मना रहे थे। ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न है 5वां कि भीमसेन द्वारा चलाए बाण से, भीमसेन द्वारा चलाए बाण से कौन बेहोश हो गया, कौन बेहोश हो गया। तो भीमसेन द्वारा जब बाण चलाया गया तो उसके बाण से कौन बेहोश हो गया था, तो इसका उत्तर होगा बच्चों भीमसेन द्वारा चलाए एक बाण से, चलाए एक बाण से, ठीक है, एक बाण से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया। कौन, दुर्योधन जोर का धक्का खाकर, जोर का धक्का खाकर बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। ठीक है, भीमसेन द्वारा चला एक बार से दुर्योधन जोर का धक्का खाकर क्या हो गया था, बेहोश हो गया और रथ पर गिर पड़ा, और रथ पर गिर पड़ा। तो जब भीमसेन क्या करता है, बाण चलाता है, तो वो बाण किसको जाके लगती है, दुर्योधन को, और जोर का धक्का उसे लगता है और वो क्या करता है, बेहोश हो जाता है और रथ पर गिर पड़ा। ठीक है, तो इस पाठ से हमारा बच्चों कुल 4 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या था कि पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर कैसा हमला किया। तो पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी और युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। ठीक है, और दूसरा प्रश्न हमारे इस पाठ से क्या बनता है बच्चों, सारी कौरव सेना में कौन से ऐसे 3 वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। तो सारी कौरव सेना में 3 ही ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीष्म, द्रोण और कर्ण। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमारा क्या बच्चों, सात्यकी द्वारा छोड़े गए बाण से
किसके सारथी को मार गिराया? तो सात्विकी द्वारा छोड़े गए बाण ने भीष्म के सारथी को मार गिराया। और चौथा प्रश्न हमारा, सब कौरववीर पश्चिम की ओर देखकर क्या मनाने लगे? सब कौरववीर पश्चिम की ओर देखकर यह मनाने लगे कि युद्ध कैसे रुके और कब सूर्यास्त हो। ठीक है। और पांचवा प्रश्न हमारा, भीमसेन द्वारा चलाए गए बाणों से कौन बेहोश हो गया? 5 प्रश्न है टोटल हमारे इस पार्ट में। तो भीमसेन द्वारा चलाए गए एक बाण से दुर्योधन का जोर धक्का लगा और वो बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा। तो इस प्रकार बच्चों हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। अब हम लोग अगली वीडियो में अपने अगले पार्ट के प्रश्नोत्तर को करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।